हेलो एवरीवन। क्लास 10th बालाजी प्रकाशन बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6.4 से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखेंगे। आज हम कुछ रूल्स देखेंगे। तो पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज में 3 शीट्स होते हैं जिनके नाम ए बी सी हमने मान लिया, जहां पे ए क्रमशः ए के जो निर्देशांक है वो x1, y1, बी के x2, y2 और सी के x3, y3 मान लिए। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा ए बी सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंतर्गत x1 स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जहाँ पे x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक, x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक, x3 y3 तीसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब ध्यान दें, कोई भी त्रिभुज, हाँ इसको ध्यान दें, इसे हम लोग 23, 31, 12 का रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ देखिए y2 माइनस y3 होता है तो इसे 23 बोलते हैं, y3 माइनस y1 होता है 31 बोलते हैं, और y1 माइनस y2 इसे 12 बोलते हैं। बोलने का ये तरीका है, याद करने का तरीका है। बाकी आपको ये फार्मूला याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ओके, अब ध्यान दें, कोई भी त्रिभुज यदि संरेख होता है तो संरेख होने पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? सदैव 0 होता है। ध्यान रहे, किसी भी त्रिभुज के संरेख होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन संरेख प्रूफ करने के लिए कहेगा तो हम क्या कर देंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 मान लेंगे, यानी हमें 0 दिखाना होगा। अब आते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल की क्या बात। तो मान लिया 4 बिंदु ए बी सी डी हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 हैं। तब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होता है वो ये वाली लाइन आपको देखनी, ये फार्मूला है अपना। क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। इस फार्मूले के द्वारा हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका होता है कि चतुर्भुज को हम एक लाइन विकर्ण खींच देंगे तो 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर लें, तो ऊपर वाले त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकाल के और नीचे वाले का अलग क्षेत्रफल निकाल के दोनों को अगर सम कर दें तो भी हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिंदु का बिंदुपथ। तो बिंदु का बिंदुपथ के करने की कार्यविधि क्या होती है? किसी बिंदु के बिंदुपथ को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला चरण है कि माना चर बिंदु P के निर्देशांक अल्फा, बीटा है। जो चर है बिंदु P, उसके निर्देशांक क्या मान लिए? अल्फा, बीटा। अब अल्फा तथा बीटा के दिए गए प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा है अल्फा के स्थान पर x और बीटा के स्थान पर y रख देते हैं। तो इस प्रकार से बिंदु का बिंदुपथ हम ज्ञात करते हैं। एक विशेष बात यहाँ पे नोट की गई है कि 2 समीकरण एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे। कब? मान लिया वो 2 समीकरण क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 है और lx प्लस my प्लस n इक्वल 0 है। ये एक ही बिंदु पथ को निरूपित करेंगे जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। जैसे a अपॉन l बराबर b अपॉन m बराबर c अपॉन n। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने 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 हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया हमने, जो फार्मूला होता है। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी पॉइंट ये रखे हैं वैल्यू पुट करके इनको जब सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है, तो कितना आ गया? -4। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में इकाई होता है इसका, तो लिख दिया। एक विशेष बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो चाहे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होते हैं, ये ऋणात्मक नहीं होते हैं। अगर वैल्यू ऋण में आ भी रही है तो हम लेफ्ट हैंड में लिख देंगे माइनस चिन्ह को छोड़ने पर, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है
तो उसके धनात्मक मान को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं माइनस में वैल्यू आई थी, बट आंसर में क्या लिख दिया है, प्लस की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कराय सिद्ध कीजिए कि ए बी सी संरेख हैं। तो भाई हमने आपको बताया था संरेख होने के लिए हमें क्या निकालना होता है कि क्षेत्रफल कितना आ जाए, 0। तो यहाँ देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया है इन बिंदुओं पर और फार्मूले को अप्लाई कर दिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया कितना आया, 0। 0 आया है, इसलिए क्या कहेंगे, तीनों बिंदु संरेख हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि उस बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी इतने व इतने से दूरियों का योग सदैव 6 इकाई है। कह रहा है इस बिंदु से बिंदुपथ कोई एक बिंदु मान लेंगे, उसकी इससे दूरी और उसकी इससे दूरी का योग सदैव कितना है, 6 बार इकाई है। तो हमने मान लिया जो बिंदु होगा, चार बिंदु क्या होगा, P होगा x, y। तो PA बराबर PA प्लस PB बराबर 6 दे रखा है। तो PA निकालिए, P से A बिंदु की दूरी का फार्मूला आपको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उससे PA की वैल्यू निकाल ली प्लस PB की निकाली, बिंदु P से B तक की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल 6। एक रूट वाले को इधर ले आए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो रूट वाले को वन साइड लिख लिया, बाकी सबको इन अदर साइड। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ